नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग। करंट एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस पर्सन के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय पर आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स आज के दिन भर में कैसी रहने वाली है। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइज, यानी कि जिस भी दिन जिस भी समय आप तक पहुंचेगी उसी टाइम के लिए ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज उतना ही पार्ट अपने लिए मैच करें या उतने ही पार्ट पर ध्यान दें जो आपके साथ में पर्सनली रेजोनेट कर रहा है। ओके, सो जब तक मैं आप लोगों के लिए गाइस कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस रखें अपना। ओके, और मन में 3 बार उनका नाम रिपीट करें। सिंस दिस इज अ जनरल रीडिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये रीडिंग सभी के लिए है। भले ही आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, किसी अपने दोस्त के लिए, किसी परिवार के मेंबर के लिए देख रहे हो, या ये रीडिंग आप हो सकता है अपने किसी लव्ड वन के लिए देख रहे हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी मैसेज है महादेव की तरफ से वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। आज के दिन भर की एनर्जी इस पर्सन की जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सबसे पहला कार्ड हमारा निकल के आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9955। ये एंजल नंबर हो सकता है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आप गूगल पर सर्च करके इसको कमेंट्स में बाकी के व्यूअर्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपका निकल के आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 7-1। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव हर्मिट, सन्यासी। बॉटम ऑफ द डेक यानी कि ओवरऑल जो एनर्जी है इनके आज के दिन की वो रहेगी 8 ऑफ कप्स की। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे राशियां तो गाइज ऑलमोस्ट सारी ही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ऑलमोस्ट ऑल द साइंस आर प्रेजेंट ओवर हियर। सो राशियों के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, लेकिन हाँ ज्यादातर लोगों की राशि जो है वो वर्गो हो सकती है, या कोई वर्गो राशि वाला पर्सन है आज की रीडिंग में जिनके लिए कुछ खास मैसेज है, कुछ स्पेशल मैसेज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, अपना मुंह छुपा रहे हैं और दे आर रनिंग अवे, भाग रहे हैं। कुछ इन्होंने बहुत शर्मनाक कर दिया है, ठीक है। कई लोगों के लिए ये बात यहाँ पे हो सकती है, या ये पर्सन जो है पुरानी बातें सोच सोच करके अपने आप को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, खुद को मेंटली परेशान कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एक प्रेगनेंसी रिलेटेड सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है। somebody इज प्रेग्नेंट या somebody इज प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत टाइम से, एटलीस्ट पिछले 9 हफ्तों से बहुत ज्यादा परेशानी चल रही थी, और अब जाकर के इस पर्सन को कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक इंसान थका हारा है और वो दुनिया भर से लड़ करके और फाइनली अपने घर लौट रहा है वापस। ओके, वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं आज के दिन में, ये सोच सकते हैं कि आपके और इनके बीच में डिफरेंसेस जो है वो रिसेंटली बहुत ज्यादा हो गए हैं, या आपका और इनका झगड़ा हो रहा है, किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप टॉकिंग टर्म्स में हो अपने पर्सन के साथ में तो अपने आप को डिफेंड जरूर कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके की अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है समहाउ हो सकता है कि उन्होंने कुछ खो दिया है, कुछ यहाँ पे उन्होंने कुछ लॉस का सामना उन्होंने किया है जिसकी भरपाई आपको करनी पड़ गई है, या कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बात जो है वो आपकी इज्जत पे आ गई है, आपके ईगो पे आ गई है, और ये पर्सन जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है।
इस सिचुएशन में बहुत क्लियर है कि ईश्वर आपको बचा रहे हैं, ईश्वर आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, या आपकी इज्जत को बचाने में आपकी मदद कर रहे हैं, या आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ये सिचुएशन आपके पर्सन की भी हो सकती है। उन्होंने कहीं अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा रिस्क लिया है किसी और की बातों में आकर के, और अब वो फंस गए हैं, बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गए हैं। शायद इसीलिए इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है आज दिन भर की, वो इमोशनल अबैंडनमेंट की आ रही है। यानी कि ये पर्सन जो है, जो कुछ सोच रहे हैं उस पे एक्ट नहीं कर पा रहे हैं और अपने इमोशन से रन अवे करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने इमोशन से कहीं दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये चीज भी देख रही हूँ कि इस इंसान के ऊपर किसी तरीके के अटैक्स किए जा रहे हैं, या देर इज समवन हु इज ब्लेमिंग देम। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो है वो इनको ब्लेम कर रहा है, या बहुत सारे लोग इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, इनके चरित्र के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, और ये अपने आप को डिफेंड करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या ये पर्सन ये भी सोच सकते हैं, कई लोगों के पर्सन के माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द इतनी सारी नेगेटिविटी को इकट्ठा कर लिया है कि अब उसे पार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ये व्यक्ति दो आप लोगों के एसेस के कार्ड्स आए हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। सो आई कैन सी हियर कि जो लोग बिल्कुल भी टच में नहीं है, जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, मैं थर्ड पार्टी वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी बातचीत नहीं हो रही और अभी कुछ हफ्ते हुए हैं या हार्डली कुछ महीने हुए हैं। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन वापस से, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो रीइग्नाइट हो रही हैं आज के दिन में। इनकी फीलिंग्स आपके लिए दोबारा से बढ़ सकती हैं। ये किसी नई शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं, ओके, या आप तक पहुंचने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे ये रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, दरवाजा अपने आप, एक वे जो है वो अपने आप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद आता हुआ दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी अपने गुरु से या किसी अपने टीचर से आशीर्वाद लेकर के, या किसी अपने बड़े से कुछ सलाह लेकर के ये इस कनेक्शन में कोई डिसीजन लेने वाले हैं। नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग में 2 बार आया है, बार बार रिपीट हो रहा है। 1 इज अ डिवाइन नंबर। अगेन लास्ट रीडिंग भी जब मैंने टैरो कार्ड रीडिंग करी थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों को नंबर 1 बार बार दिख रहा है, 11 बार बार दिख रहा है, उन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली है या हो चुकी है ऑलरेडी। इस वजह से आप लोगों को ये जो नंबर्स हैं ये बार बार दिखाई दे रहे हैं। 1 मिनट, चलिए देखते हैं व्हाट अदर मैसेजेस डू वी हैव। इस पर्सन ने जब भी लास्ट टाइम आपके बारे में सोचा है तो कौन सी बातें इनके माइंड में आई हैं आपको लेकर के। ओके, 2-3 चिट्स मेरे हाथ में आ गई हैं। यू आर माई सोलमेट। इनको ऐसा लग रहा है कि या तो इस पर्सन ने आपको खो दिया है एंड इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो। ओके, देर इज समथिंग अबाउट आईज, फिजिकल फीचर्स। कई लोग यहाँ पे हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हैं। ओके, ऑल्दो ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं बोलती हूँ कि इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं, बट आई थिंक हो सकते हैं यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम। आई नीड यू। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आपकी जरूरत है। somehow I moved on because I had to। मैं अपनी जीवन में आगे बढ़ गया या बढ़ गई क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और मुझे आगे बढ़ना पड़ा। I don't feel like doing anything। मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। ओके, what other message do we have? I cannot stop thinking about you। मैं लगातार आपके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। Let's see what other messages do we have. 2 more messages. Universe made it happen। See, ईश्वर के आशीर्वाद से ही आप लोगों का रास्ता एक हुआ था और आगे भी होगा। ओके, 1 last card. I want to spend my life with you। मुझे अपनी लाइफ जो है आपके साथ में बितानी है। ये मैसेजेस इनकी तरफ से ओवरऑल एनर्जी, बिल्ड अ होम विद यू, आपके साथ घर बसाने के बारे में सोचेंगे। कुछ ऐसा थॉट इनके माइंड में आएगा। जो लोग अनमैरिड हैं, अगर मैरिड हैं ऑलरेडी, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो अगर, तो ये पर्सन मैरिड लाइफ के बारे में सोच सकते हैं कि आप लोगों की मैरिड लाइफ जो है वो कैसी है। अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं मैरिड लाइफ में तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। इनको ऐसा फील होगा कि ईश्वर ने ही आप लोगों को मिलाया है, तो आपकी जर्नी आगे भी एक दूसरे के साथ में ही होनी चाहिए।
और ये मैसेजेस मुझे लग रहा है ज्यादा करके उन लोगों के लिए आ रहे हैं जिनके या तो इश्यूज चल रहे हैं या बिल्कुल बातचीत बंद है। ओके, इस पर्सन का मूड एनर्जी लेवल आज के दिन में थोड़ा सा डाउन रह सकता है, ये थोड़ा लेजी और लेथार्जिक फील कर सकते हैं। सेम टॉपिक के ऊपर गाइज मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग भी शेयर कर दी है आप लोगों के लिए मॉर्निंग में ही। वो रीडिंग भी आप चेक कर सकते हो, उसमें भी आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। फिलहाल आज की रीडिंग के लिए इतना ही। इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। और जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा टैरो बाय टीजे। अगली रीडिंग मैं स्पेशली उन लोगों के लिए करने जा रही हूँ फ्रेश अपडेट नो कांटेक्ट के लिए जिनकी बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपके टूवर्ड्स क्या है। सो नेक्स्ट रीडिंग कैंडल वैक्स भी होगी और टैरो कार्ड रीडिंग, दोनों आपके लिए अपडेट्स जो है वो जल्दी से मैं लेकर के आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, नमस्ते।